होम्योपैथिक दवा में नोसोड्स के रूप में कार्सिनोसिनम बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, जो कि यह कार्सिनोमा से बना हुआ नोसोड्स है। सबसे पहले इस दवा का प्रयोग हमारे डॉक्टर जेम्स टेलर केंट साहब ने किया था। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर ने इसको उपयोग किया और पाया कि यह बहुत ही यूजफुल दवा है। यह कार्सिनोसम मेमोरी ग्लैंड के कैंसर से प्रिपरेशन किया गया है। शुरुआत में इसे कैंसर को पैलिएशन के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में सिम्टम्स के आधार पर बहुत सारे एक्यूट्स या क्रोनिक रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया। इस दवा को कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंसर के एक्टिव फेज में ही दिया जाए। रोगी के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को ध्यान में रखकर अगर ये दवा दी जाएगी तो किसी भी अवस्था में काम करेगी। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि कैंसर के एक्टिव केस में अगर कार्सिनोसिनम दिया जाएगा तो दवा काम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर एक रोगी की अवस्था है और वो अवस्था किसी भी रोगी में किसी भी समय में आ सकती है। तो हमें सबसे पहले कैंसर की अवस्था को समझनी होगी और वहाँ देने पर ही यह दवा काम करेगी, चाहे वो कैंसर का एक्टिव फेज हो, इनएक्टिव फेज हो, पास्ट हिस्ट्री रहा हो। क्योंकि कैंसर कोई एक स्थान को भले पकड़ती है, लेकिन कैंसर पूरी व्यक्ति की अवस्था होती है और कैंसर कोई एक जगह पर नहीं होता है। कैंसर होने के पहले ये पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को, पूरे इंडिविजुअलिटी को ग्रसित कर लिया होता है। हाँ, जो हमें बाहर में दिखाई देता है ये उसका इन रिजल्ट है, रिजल्टेंट है, लेकिन उसके पहले की अवस्था वो डेवलप हो चुकी होती है। इसलिए हमें रोगी के पूरे अवस्था को समझ करके ही हमें अप्लाई करनी है कि रोगी की अवस्था कौन सी है। ये रोगी के इस कैंसरस अवस्था में है तो ही कार्सिनोसिन का उपयोग करना है, अन्यथा सिर्फ कैंसर नाम से ही हम कार्सिनोसिन का उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूरी है कि जहाँ कैंसर की हिस्ट्री रहा हो या फैमिली हिस्ट्री रहा हो, ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री रहा हो, या कुछ ऐसे डिजीज जो काफ़ी डीपली ग्रसित है रोगी में, वहाँ हम हिस्ट्री के आधार पर सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कैंसर के नाम से ही हमें ये दवा अप्लाई कर देनी है। हम छोटे बच्चे से शुरुआत करते हैं कि छोटे बच्चों में ये स्थिति कहाँ देखने को मिलती है। ऐसे बच्चे जिनका पालन पोषण एक कठोर हार्ड ब्रिंगिंग के अंदर हुआ हो, जिसके माता पिता बहुत ही कठोर रहे हों और बच्चे को अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, यानी वह अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और दूसरी तरफ वह माता पिता के दबाव के प्रति कुछ बोल नहीं पाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन, जहाँ माता पिता बार बार जोर देते हैं ऐसा करो, ऐसा न करो, हमेशा डांट फटकार मिलती है, इसलिए वो और ज़्यादा कठोर होते जाता है। वह अपनी इच्छाओं को दबाते रहता है
और हमेशा अपनी माँ-बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। वह अपनी इच्छाओं को दबाते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन पूरा करने के लिए वो डांस करता है या कोई एक्टिविटी में हमेशा व्यक्त करता है। वह अपने आप को इस तरह से व्यक्त करने की कोशिश करता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर सके। उसे जीवन में बहुत कुछ करना है, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन उसके मन में तरह-तरह की संभावनाएँ बनी रहती है। वो कर पाएगा कि नहीं? वो सिचुएशन से कैसे फाइट कर पाएगा? इसलिए वो हमेशा इसी परेशानी में रहता है कि कैसे उस सिचुएशन का मुकाबला करेगा, कैसे उससे लड़ पाएगा। और यही फाइट बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में डेवलप हो जाती है। सिचुएशन से फाइट करना है, ना कि घर के लोगों से फाइट करना है। वह हमेशा आपस में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है। लोग आपस में लड़े नहीं, शांत रहें। वह अपना व्यवहार बहुत ही लोगों से पोलाइट करके रखता है, बहुत ही नम्र व्यवहार करता है और हमेशा इस तरह से काम करेगा कि लोग उसे एप्रिशिएट करें। वह एप्रिसिएशन के लिए वह खुद बहुत अच्छा बनने की और अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। वह काम भी बहुत अच्छे से करता है, फास्टिडियस इन वर्क बिजनेस। वह काम इस तरह से करेगा कि बिल्कुल कोई कमी ना रह जाए, 100% परफेक्टनेस। और हर किसी के साथ स्नेह और प्यार के साथ प्रस्तुत होता है। हर कोई उसे एप्रिशिएट करे तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई उसे प्रेम से बात करे तो उसे बहुत अच्छा लगता है। किसी तरह की निंदा, किसी तरह की उसकी अनदेखी उसे पसंद नहीं होता है और वो उसे बीमार करता है, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील होता है और बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। उसे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। हमेशा स्वास्थ्य के प्रति, दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही तत्पर रहता है। हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई ठीक रहे, इस बात का उसे बहुत ध्यान रखता है। दूसरों की भावनाओं का भी बहुत ध्यान रखता है कि हमारे चलते किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। उसे हर चीज़ को सामंजस्य में रखने की प्रवृत्ति होती है। काम के साथ, परिवार के साथ, हर किसी के साथ एक सामंजस्य रहते हुए वह काम को बहुत ही बखूबी और अच्छे ढंग से करता है। कार्सिनोसिन का रोगी स्वभाव का बहुत ही संवेदनशील होता है। वो उसे किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है और उसे बहुत ही इमोशनल हर्ट होता है। इसलिए वह इस तरह से व्यवहार करता है कि मेरे व्यवहार से किसी को कोई तकलीफ ना हो। उसे हमेशा पेन का डर रहता है। वह किसी को पेन देना भी नहीं चाहता है और वो पेन लेना भी नहीं चाहता। फ़ियर ऑफ द पेन है, फ़ियर ऑफ द सफ़रिंग है। अगर किसी से उसे कोई तकलीफ़ भी हुआ तो जल्दी किसी को शो नहीं होने देता है कि मुझे आपकी भावनाओं, आपकी व्यवहार से मुझे तकलीफ़ हुआ। वो हमेशा उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है। फ़ोन यानी कोई उसके बारे में कुछ कह देता है तो बहुत ही उसे बुरा लगता है। वह डाँट-फटकार बर्दाश्त नहीं करता है, तुरंत अपमानित महसूस करने लगता है और उस अपमानित महसूस करने के बाद वह बहुत दुखी हो जाता है, जो उसे बीमार कर देती है। छोटी-सी कोई डाँट दे या ज़ोर से बोल दे तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। बहुत सारी अवस्थाओं में कार्सिनोसिन का रोगी
अपनी इच्छाओं को दबाता है, किसी के द्वारा अपमान को दबाता है, लेकिन जब कोई चीज़ें सीमा से बाहर हो जाती है, तब वह बहुत ज़िद्दी स्वभाव का हो जाता है। वह किसी की बात नहीं मानता है या बात का उल्टा करता है, जो कहा जाता है उसका उल्टा जवाब देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ज़्यादातर समय में वह अपने आप को, अपने दुःख को सप्रेस करता है। साइलेंट ग्रीफ साइलेंट ग्रीफ में रोगी अपने दुःख की बात, अपनी मन की बात, अपने हर्ट की बात वो खुद सहन करते रहता है। उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन किसी को कुछ कहता नहीं। और ऐसे अवस्थाओं में रोगी के अंदर डिजीज़ की डेवलपमेंट होती है, और वो डिजीज़ बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। वही चीज़ उसको खाते जाती है। कैंसर सेल्स की तरह ये दुःख, ये अपमान, किसी का द्वारा रिजेक्शन उसे दुखी बनाते जाता है। तो डीप सीटेड हार्ट कार्सिनोसिस रोगी में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जो उसे अंदर ही अंदर खत्म कर दे जाती है। कार्सिनोसिस व्यक्तित्व में कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने की, मुकाबला करने की ताकत नहीं होती है, क्योंकि वह खुद को हमेशा सप्रेस करते आया है। वह महसूस करता है कि उसके पास कोई डिफेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे बच्चे हमेशा डरते रहते हैं, और कभी किसी का मुकाबला नहीं कर पाने के चलते हमेशा दूसरों को खुश करने का प्रयास करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी कार्य से, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे व्यवहार से सभी लोग खुश रहे। वह लोगों को खुश करते करते हमेशा परेशान रहता है, और रिजल्ट में, रिस्पॉन्स में उसको वैसा प्यार, उसका वैसा स्नेह, वैसा समर्थन नहीं मिल पाता है, जो रोगी को दुखी कर देता है और बाद में वही बीमारी का कारण बनता है। रोगी में हमेशा आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, और ये आत्मविश्वास की कमी ही रोगी को डिप्रेशन में ला देता है। और इस डिप्रेशन की अवस्था में वह किसी से कुछ कह नहीं पा सकता, कह नहीं पाता है। वह चाहता है कि सब लोग उसे प्रेम से व्यवहार करें। वह जैसा व्यवहार दूसरों से कर रहा है, सभी लोग उसी तरह से प्यार करें, व्यवहार करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो वह उदास हो जाता है, वह डिस्पेयर में चला जाता है, वह दुखी हो जाता है, लेकिन वह दुःख किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता है। हमेशा उसे चाहत रहती है कि कोई उसे प्यार करे, कोई उसे स्नेह करे, उसे अच्छा से पालन-पोषण करे, लेकिन ऐसा नहीं मिलने पर वह दुखी हो जाता है, और यही अवस्था एक कासनुसीन अवस्था को डेवलप करता है। हाँ, ये बात अलग है कि वह दबते-दबते कोई भी चीज़ को इतना दबाएँगे, लेकिन जब उसकी एक सीमा आ जाएगी, उसके बाद वो फूटता है। वो उसके बाद एक्सप्लोशन होती है। उसी तरह से कैंसर सेल्स में देखने को मिलती है कि वो दबाते, दबाते, दबते, दबते इतना ज़्यादा दब जाता है कि वो एक एक्सप्लोशन, एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है, और जिसमें रोगी को खुद को वो ख़त्म कर देता है। तो ऐसे कैंसर्स के अग्रेशन पीरियड में भी रोगी के अंदर बहुत तेज़ गुस्सा, वो गुस्सा में डिस्ट्रक्टिवनेस, थ्रो थिंग्स, तो ऐसे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ कार्सिनोसिन का व्यक्ति, इसको हम सेकंड पैथोलॉजी या सेकंड कह सकते हैं, मतलब सेकंड टाइप, जिसमें वो रिएक्शन देखने को मिलती है, अपोजिट। जो आज तक दबा हुआ था, अब सबके सामने ज़िद्दी हो जाएगा,
सबको डांट फटकार या उल्टा करेगा, सामान फेंकेगा, तोड़ेगा, वायलेंट एंगर देखने को मिलती है, डिस्ट्रक्टिवनेस। क्योंकि कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है और हर दवा में दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो कार्सिनोसिन में भी यह अवस्था देखने को मिलती है जब वह काफ़ी आक्रामक हो जाता है, जिद्दी हो जाता है और किसी की बात नहीं सुनता और बहुत ही एग्रेसिव रूप में आ जाता है। पहले तो खुद को डिफेंड करते हैं, सहते हैं, लेकिन बाद में जो सेकंड उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है उसमें वो हर चीज़ का उल्टा करता है, विद्रोह करता है, डिस्ट्रक्टिवनेस आ जाती है। शुरुआती दौर में तो वह काफ़ी संवेदनशील होता है, किसी तरह का क्रूएल्टी, हार्शनेस उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समाज में हर जगह उसे यही चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद से उसके मेंटालिटी में बदलाव आती है। अन्यथा शुरुआती दौर में वो किसी का दुख नहीं देख पाता है क्योंकि वो बहुत ही भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। हेल्पलेस फीलिंग ऑन इमोशनल लेवल, वह किसी की मदद करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो हेल्पलेस फीलिंग करता है। मतलब इमोशंस रूप से वह काफ़ी सेंसिटिव है। किसी का दुख दर्द, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी, ये सब चीज़ें उसे अच्छा नहीं लगता है या सहन नहीं होता है। वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। जब ये सब चीज़ सहते सहते बाद में उसका सेकंड पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब तक ये डेवलप नहीं होती है तब तक वह काफ़ी शांत, सौम्य और सबमिसिव होता है। हर किसी के बात को सहन करते रहता है। पावर की कमी नहीं है, उसके अंदर सुपर पावर है, लेकिन उस सुपर पावर को एक्सप्रेशन का मौका नहीं मिलता है या उसको बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाता है, तो फिर वो फूट पड़ता है और तब वो किसी चीज़ को नहीं देखता है कि कौन सामने है। इसके पहले तो हर चीज़ को ऑर्डरली मैनर में रखना चाहता है, हर चीज़ का सिस्टम में रखना चाहता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, हार्मोनी डेवलप करने की उसकी कोशिश हमेशा बरकरार रहती है कि कहीं पर झगड़ा झंझट ना हो, हर चीज़ सिस्टमेटिक हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो फिर वो हर चीज़ को अस्त व्यस्त कायोटिक में चला जाता है। हर चीज़ अस्त व्यस्त पड़ा हो, हर चीज़ गंदा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो व्यक्ति इतना सिंसियर था, इतना इंडस्ट्रियस था, बाद में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम के प्रति अरुचि हो जाती है। एक समय में वह सबसे मिलता जुलता है, हर काम को एक सही प्रवाह में ले जाता है, डूबते हुए बिजनेस को ऊंचाई में ले जाता है, बायोन्सी, अल्टरनेटिंग विद लेसिट्यूड। फिर काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाती है, कोई जोश उत्साह नहीं रह जाती है, शरीर के अंदर ताकत नहीं रह जाती है। एक समय था जब हर चीज़ को वो बहुत आसानी से कर रहा था, बायोन्सी। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जब वो हर चीज़ को छोड़ करके कुछ नहीं करना चाहता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट खत्म हो जाती है।